सकलन आपसे बात करते हैं। एक बॉलर जो अच्छा इनके लिए परफॉर्म करता है कुलदीप यादव, और उसकी परफॉर्मेंस देखी, लेकिन ऐसा फील होता है कि इंडिया उनको जब उनकी ज़रूरत होती है तब यूज़ करती है। इज़ नॉट देयर ऑल टाइम चॉइस हर मैच में। हो सकता है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट ये फिर नजर आए, दिल्ली में इनका मैच होगा। आई थिंक उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो सही नहीं कर पा रहे। आई डोंट नो क्या इश्यूज हैं, बट बहुत ही स्किलफुल है, और जब भी वो उसको खिलाते हैं वो इम्पैक्टफुल बॉलिंग करता है, उसके अंदर स्किल्स हैं, दोनों तरफ टर्न करता है। और अच्छी चीज़ ये है कि वो बिल्कुल फ्लैट बॉलिंग नहीं करता, गेंद की प्रेजेंटेशन को अच्छा रखता है, अप एंड ओवर जो टर्न करना होता है वो उस तरह को टर्न करता है, दोनों तरफ से डिसीव करता है। और आपने देखा होगा जब कभी फुल टॉस पे भी विकेट मिलती है, क्योंकि गेंद का ड्रॉप अच्छा चल रहा होता है, जिसकी वजह से फुल टॉस वो समझता है कि फुल टॉस है, बट फुल टॉस होता नहीं, उसकी रीच से थोड़ा सा बाहर होता है। तो आई डोंट नो, कैप्टन को फेथ नहीं है या कोच को फेथ नहीं है इनको। अगर कंटिन्यूस इसको अपॉर्चुनिटी देते जाएं तो ये मेरा ख्याल है वर्ल्ड रैंकिंग में किसी और लेवल पे चला जाए, और ये और ज़्यादा इफेक्टिव बॉलिंग करके दिखा सकता है। इज ए इम्पैक्टफुल बॉलर और विकेट टेकिंग एबिलिटीज उसके अंदर है। अच्छा, तो जस्टिफाई नहीं कर रहे उसके साथ। ये बताएं कि इन्होंने अपना, जिस तरह हफीज ने बताया अबाउट हिज टाइम एंड हाउ ही वाज हैंडलिंग प्रेशर इन एन इंडिया पाकिस्तान मैच, इन योर टाइम बॉलर पे भी तो ऑब्वियसली प्रेशर होता ही है जिस पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड यू सीन दैट। सो हाउ कोई उस टाइम की कोई यादें ताज़ा करें कि आप किस तरह से प्रिपेयर करते थे, या कोई मेंटल स्ट्रेंथ वाली बात हो रही है ना कि किस तरह से हाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द, कोई होता था प्रेशर? डिड यू फील द प्रेशर एट ऑल और द बॉलर्स? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज सो लकी, क्योंकि जब इनके साथ मैच होता था तो मैं एक्चुअल मैच खेलने से पहले ही अपनी इमेजिनेशन में बहुत सारे मैच खेलता था। मैं प्रेशर को मैं ही कहता था कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी, यू विल बिकम अ हीरो। तो ये बहुत अरसे से यही सोचें चल रही होती थी। और जब मुझे जाना होता था, स्पेशली टेस्ट सीरीज़, जो मैं यहाँ पे मैन ऑफ द सीरीज़ हुआ, तो मेरा ख्याल है वहाँ पे टोटल ओवर मैंने प्रॉब्ली, अगर 2 टेस्ट मैचों में मैंने 200 ओवर किए, तो मेरा ख्याल है मैंने पहले से 2000 ओवर करके गया था। मैंने अपने आप को इतना प्रिपेयर किया हुआ था कि 200 ओवर करने से पहले मुझे 2000 ओवर मैंने किए हुए थे। और एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप मैं अपनी इमेजिनेशन में बॉलिंग कर रहा हूँ, सचिन को कर रहा हूँ, ड्राविड को कर रहा हूँ, अजरुद्दीन को कर रहा हूँ। वहाँ पे मैं खुद क्रिएट करता था, ये मुझे इस तरह खेल रहा है, मुझे इस तरह करेगा, ये इस तरह जाएगा, ये ऐसी सिचुएशन आएगी। तो आई यूज्ड टू प्ले अ मैच इन माई इमेजिनेशन बिफोर अ रियल मैच। जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो आपके इमेजिनेशन में क्लैरिटी आती है, आपके दिमाग में क्लैरिटी आती है, और आप साथ में वर्क हार्ड कर रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं 2000 ओवर करके गया हुआ था, तो पूरी सीरीज़ में ना कोई निगल था, ना कोई इंजरी थी, ना कुछ था। मुझे पता था मुझे जाना है और मुझे करना है। तो आई थिंक प्रेशर आना है जब आपको वेल बिफोर टाइम उस प्रेशर को उधर ही फील करना शुरू कर दें। आहिस्ता 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 आपके दिमाग के अंदर सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे, आपकी क्लैरिटी मिल जाएगी, आप साथ में वर्क हार्ड कर रहे होंगे। और अगर आप शॉर्ट टर्म में, अगर आप शॉर्ट टर्म में जा रहे हैं ना, यानी हफ्ते के बाद आपका मैच है, तो आप 3 दिन 4 दिन स्विच ऑफ ना हो, आप पहले से सोचना शुरू कर दें, अभी ले लें प्रेशर। आप उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, आपके दिमाग के अंदर सॉल्यूशंस आने शुरू हो जाएंगे, आपका एक पूरा प्लान बनना शुरू हो जाएगा, और आप फिर ग्राउंड में उसी तरह प्रैक्टिस करेंगे। ऑन द डे फिर आप रिलैक्स भी रहेंगे, आपने मैचेस खेले हुए, आप अपने आप को छक्के भी मरवाएं, आप अपने आप को चौके भी मरवाएं, रगड़ा दें अपने आप को, कभी जीतें कभी हारें, ये भी कर लें। जब आप मैच में जाएंगे तो फिर आप एक शॉकिंग उस मोड में नहीं जाते हैं, आप रियलिस्टिकली आप इमेजिनेशन